जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे उपयोगिता के बारे में, कुल उपयोगिता के बारे में और सीमांत उपयोगिता के बारे में, और कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध के बारे में। देखो बेटा, उपयोगिता क्या होता है। कोई भी वस्तु हम लोग खाते हैं, कोई भी वस्तु पहनते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें उपयोगिता होती है। किसी आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता को ही उपयोगिता कहा जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसको बोर्ड पर। उपयोगिता इसी को दूसरे नाम से तुष्टिगुण के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। उपयोगिता, तुष्टिगुण या यूटिलिटी, ये क्या होता है? उपयोगिता किसी वस्तु की वह क्षमता है जिससे किसी मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि होती है। प्रोफेसर बाग के अनुसार इनकी परिभाषा देखो उपयोगिता की कैसे देते हैं। अर्थशास्त्री के लिए उपयोगिता मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। प्रोफेसर बाग क्या कहते हैं? अर्थशास्त्री के लिए उपयोगिता मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। अब किसी वस्तु में कोई उपयोगिता क्या होती है? जैसे ये एक पेन है, मार्कर है, इसमें क्या उपयोगिता है? हमें लिखने की आवश्यकता है, बोर्ड पर लिखने की आवश्यकता है, इस आवश्यकता को ये पूरा कर देता है। तो ये लिखने की आवश्यकता को पूरा कर देने की क्षमता ही इस मार्कर की उपयोगिता है। ठीक है, तो उपयोगिता समझ गए होंगे। किसी वस्तु में किसी आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता ही उपयोगिता कहलाती है। अब हम देखते हैं उपयोगिता की विशेषता क्या है, उपयोगिता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है उपयोगिता क्या है और उसकी विशेषता बताएं। तो अब हम देखते हैं विशेषता के बारे में। उपयोगिता की विशेषताएं, इसका स्वभाव, इसका लक्षण क्या है। जी, सबसे प्रमुख विशेषता है उपयोगिता एक अमूर्त धारणा है। किसी वस्तु में उपयोगिता अमूर्त होता है, उसे हम देख नहीं सकते, केवल महसूस करते। जैसे इस पेन में कोई उपयोगिता है, लिखने की उपयोगिता है, तो ये दिखती नहीं है, ये सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो उपयोगिता क्या है? एक अमूर्त धारणा है। दूसरा, आवश्यकता पूर्ति की शक्ति है। इसमें किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूर्त करने की क्षमता होती है किसी वस्तु में। तो उपयोगिता क्या है? आवश्यकता को पूर्त करने की शक्ति होती है। नंबर 2 विशेषता। नंबर 3 क्या है? उपयोगिता अनुमानित संतुष्टि होती है और वास्तविक संतुष्टि होती है। जैसे कोई वस्तु है तो हम मान लेते हैं कि ये इसमें लिखने की उपयोगिता है, अनुमानित है, अनुमान लगा लेते हैं कि इसमें लिखने की उपयोगिता है, ये अनुमानित है। अर्थशास्त्री ज्यादातर यही मानते हैं कि उपयोगिता अनुमानित संतुष्टि होता है। ठीक है, उपयोगिता क्या होता है? अनुमानित होता है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी होता है। और जब हम इस वस्तु का रियल में उपयोग करते हैं, रियल में यूज करते हैं, तो उसे वास्तविक संतुष्टि, ठीक है, या रियल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। तो उपयोगिता की तीसरी विशेषता क्या है? उपयोगिता अनुमानित संतुष्टि और वास्तविक संतुष्टि। जब वस्तु में हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये ऐसी उपयोगिता रखती है, तो वो अनुमानित उपयोगिता कहलाती है। और दूसरा, जब हम उसे यूज कर लेते हैं तो उसे वास्तविक संतुष्टि के नाम से जानते हैं। चौथी विशेषता, केवल लाभदायकता से नहीं होता। किसी वस्तु में उपयोगिता केवल पॉजिटिव नहीं होता, केवल लाभदायक नहीं होता, किसी वस्तु में हानिकारक उपयोगिता भी हो सकती है। जैसे दूध, रोटी, दाल, इस सब में पॉजिटिव यूटिलिटी होती है, सकारात्मक उपयोगिता होती है। लेकिन कुछ व्यक्ति हैं जो सिगरेट को यूज करते हैं, गांजा, भांग, अफीम, चरस, ये सब वस्तुएं क्या उन लोगों के लिए उपयोगी हैं, लेकिन ये समाज इसे नकारात्मक उपयोगिता की श्रेणी में रखता है। तो उपयोगिता का सेंस केवल लाभदायकता से नहीं है, उसका संबंध हानिकारक से भी है, अलाभदायक भी। तो उपयोगिता लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। समाज कुछ वस्तुओं को स्वीकार करता है और कुछ को नकारात्मक करता है। ठीक है, तो उपयोगिता क्या है? केवल लाभदायकता से नहीं है, उपयोगिता धनात्मक और ऋणात्मक यानी नकारात्मक भी होता है। पांचवी विशेषता देखो, उपयोगिता वस्तुगत ना होकर आत्मगत होती है। ठीक है, उपयोगिता वस्तुगत यानी सब्जेक्टिव यूटिलिटी और ऑब्जेक्टिव। ठीक है,
वस्तुगत का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव यूटिलिटी और आत्मगत का मतलब होता है सब्जेक्टिव यूटिलिटी। जैसे कोई व्यक्ति प्यासा है तो उसे पानी की जरूरत है तो वो सबसे ज्यादा पानी को उपयोगी समझेगा। कोई प्यासा है नहीं तो उसके लिए पानी की उपयोगिता कम है। तो जिस व्यक्ति की ज्यादा जरूरत है तो वो बस उसके लिए ज्यादा उपयोगी है। तो इसे कहते हैं उपयोगिता क्या है, सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं। जब जिस चीज की जरूरत है तो वो उस व्यक्ति के लिए ज्यादा उपयोगी होगा। तो ये है उपयोगिता क्या होती है, आत्मगत होती है, सब्जेक्टिव होती है। नंबर 6, उपयोगिता सापेक्षिक होती है, तुलनात्मक होती है। उपयोगिता क्या होती है, तुलनात्मक। तुलनात्मक का मतलब क्या है, एक मार्कर और दूसरा दूसरी कंपनी का मार्कर। तो हम कह सकते हैं ये मार्कर इस मार्कर से अच्छा है, या ये मार्कर इस मार्कर से अच्छा है, या ये मार्कर उस मार्कर से खराब है। तो उपयोगिता हम क्या कर सकते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, तो उपयोगिता कैसी धारणा है, सापेक्षिक धारणा है। नंबर 7, उपयोगिता मापनीय होती है। ठीक है, इसमें कई विचारधारा है। जनरली दो आपको पढ़ना है। तो मार्शल जो विचारधारा है, जो कॉर्डिनल अप्रोच है, वो कहता है उपयोगिता हम गणना कर सकते हैं, उपयोगिता को गिन के बता सकते हैं कि हम एक रोटी खाए हैं तो उसमें हमें 10 यूटिलस प्राप्त हुआ है, 10 उपयोगिता के बराबर संतुष्टि प्राप्त हुआ है। और फिर दूसरी रोटी खाए हैं तो उससे 8 प्राप्त हुआ है, उसके बाद खाए हैं तो उससे कम उपयोगिता प्राप्त हुई। तो उपयोगिता गिन सकते हैं। लेकिन उसके बाद आए हिक्स और हेलन अर्थशास्त्री, उन्होंने कहा कि उपयोगिता को हम माप नहीं सकते, क्रम दे सकते हैं। कह सकते हैं ये इससे ज्यादा बेटर है, ये इससे कम बेटर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रम कर सकते हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी सबसे ज्यादा अच्छा है, उससे कम अच्छा है, उससे कम अच्छा है और उससे कम अच्छा, हम क्रम दे सकते हैं। ठीक है, तो उपयोगिता क्या है, मापनीय भी है और क्रमवाचक भी है। तो ये रही उपयोगिता की विशेषता। अब हम लोग उपयोगिता के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। उपयोगिता यानी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता के प्रकार दो हैं। एक को कहते हैं सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, या इसको सिंबल में MUX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यक्स गुड्स। यक्स का मतलब क्या है, किसी वस्तु को डिनोट करता है, किसी वस्तु को परिचय देता है, यक्स कोई वस्तु है। दूसरा कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, TU ऑफ एक्स, यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स। ये सिंबल याद रखना, मार्जिनल यूटिलिटी का और ये टोटल यूटिलिटी का। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, किसी वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कुल उपयोगिता कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। या दूसरे शब्दों में, जब हम एक अतिरिक्त वस्तु का उपयोग करते हैं तो उससे कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होता है उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, यानी मार्जिनल उपयोगिता क्या होती है, वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। कोई भी वस्तु हम यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसकी अंतिम इकाई से जो प्राप्त होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे मान लो हम पहली रोटी खाएं तो उससे 10 यूटिलिटी प्राप्त हुआ, 10 उपयोगिता प्राप्त हुआ। दूसरी रोटी खाए तो उससे 8 उपयोगिता प्राप्त हुआ। तीसरी रोटी खाए तो उसे 4 उपयोगिता प्राप्त हुआ। और चौथी रोटी खाए तो उससे 2 उपयोगिता प्राप्त हुआ। तो इसमें सीमांत उपयोगिता क्या है, वो 2, जो अंतिम इकाई है, जो चौथी रोटी हमने खाया उससे जो है 2 उपयोगिता प्राप्त हुआ। वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार सीमांत उपयोगिता उस अतिरिक्त उपयोगिता को बतलाती है जो वस्तु की एक अंतिम इकाई से प्राप्त होती है। तो आई होप आप सीमांत उपयोगिता समझ गए होंगे कि हम जब कोई वस्तु खाते जाते हैं, उपयोग करते जाते हैं, तो जो लास्ट में हम वस्तु उपयोग करते हैं उससे जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम सीमांत, ठीक है, मार्जिनल, सीमा के अंत से जो हमको प्राप्त होती है, अंतिम इकाई से जो प्राप्त होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसे हम मैथमेटिकली देखते हैं, कैसे कहते हैं कि मैथमेटिकल के रूप में, यूटिलिटी ऑफ एन इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ
n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, ये होता है सीमांत उपयोगिता के मैथमेटिकली प्रूफ के बारे में। इसका मतलब क्या है, मान लो हमने पहली वस्तु कोई खाई, पहली रोटी खाई तो उससे हम 10 उपयोगिता प्राप्त हुई, दूसरी रोटी खाई तो उससे 8, तीसरी रोटी खाई तो उससे 6, चौथी रोटी खाई तो उससे 2। ठीक है, अब इसमें हमें सीमांत उपयोगिता निकालना हो, 1 2 3 4, n की संख्या कितनी है 4, तो देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 4, ठीक है, चौथे वस्तु से कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई, तो हम करेंगे टोटल उपयोगिता, ठीक है, कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता का मतलब क्या है, हम इसे जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 10 8 18, 18 6 24, 24 और 2 26, ठीक है, टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1, n कितना है 1 2 3 4 है, और एक कम कर दो तो 3, ठीक, इसके वैल्यू निकालना है, हम इसे टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 8 18, 18 6 24 और 2 26, कितना होगा 26, और एक घटा देंगे, 3 तक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 8 18, 18 6 24, तो इसमें हम घटाएंगे कितना आएगा, 26 माइनस 24 कितना आएगा 2, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 4 बस, ठीक है, चौथे बस से कितनी प्राप्त हुई, मैथमेटिकली हम लोग निकाल लिए, चौथे वर्ष से उपयोगिता 2 प्राप्त हुई, तो देखो अंतिम वर्ष से जो प्राप्त हुई उपयोगिता उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। देखो हम लगातार कोई वस्तु खाते गए, रोटी पहली खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई, चौथी, तो अंतिम जो उपयोगिता हुई कितनी हुई 2, इसी को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मैथमेटिकली इस तरीके से निकाल सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, ये हुआ सीमांत उपयोगिता के बारे में। अब देखते हैं सीमांत उपयोगिता के स्वरूप के बारे में, सीमांत उपयोगिता के स्वरूप के बारे में, यानी फॉर्म ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ये 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक सीमांत उपयोगिता, इसे मार्जिनल पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, शून्य सीमांत उपयोगिता यानी जीरो मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, इसे पूर्ण संतुष्टि का बिंदु भी कहते हैं, याद रखना, शून्य उपयोगिता जहां प्राप्त हो जाती है उसे पूर्ण संतुष्टि का बिंदु, पॉइंट ऑफ सेटिस्फाइड भी बोलते हैं। और तीसरा ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता यानी नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम इन तीनों को टेबल से और ग्राफ से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लो कोई वस्तु इकाई है इधर, और उस वस्तु को x मान लेते हैं, ठीक है, टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। पहली वस्तु कोई चीज हम यूज करते हैं तो उससे हमें 10 के बराबर यूटिलिटी प्राप्त होती है, हम यहाँ गिन सकते हैं यूटिलिटी। जब दूसरी खाते हैं तो उससे 8 प्राप्त होती है, तीसरी वस्तु खाते हैं तो उसे 5 प्राप्त होती है, चौथी खाते हैं तो उसे 2 प्राप्त होती है, पांचवी खाते हैं तो 0 हो जाता है, छठी वस्तु खाते हैं तो -3 हो जाता है, ठीक है, ये हम उपयोगिता की जो विशेषता है उसके आधार पर यूज कर ले रहे हैं सीमांत उपयोगिता को। जब हम किसी वस्तु को लगातार खाते जाते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, ठीक है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। देखो जब हम मान लो वस्तु रोटी है, वस्तु क्या है, रोटी है, यदि हम पहली रोटी खाते हैं तो वो ज्यादा अच्छी लगती है, उससे ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है, जब उसके बाद दूसरी रोटी खाते हैं तो उससे कम अच्छी लगती है, यानी उसे हम 8 नंबर देते हैं। फिर तीसरी उपयोगिता, तीसरी रोटी खाते हैं तो उससे और कम होगा, 5 यूटिलिटी प्राप्त होगी, चौथी तो 2 ही नंबर मिलेगा क्योंकि पेट लगभग फुल हो चुका होगा, पांचवी रोटी खाएंगे तो कहेंगे भैया अब एकदम गले तक भर गया, अब इससे ज्यादा हम नहीं खाएंगे, छठी रोटी खाएंगे तो कहेंगे अब तो पलटी हो जाएगी, अब हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो वही रोटी है, यदि हम ज्यादा खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, जो है नुकसानदायक हो जाएगा। इसकी मान्यता भी अभी आगे हम पढ़ेंगे कि लगातार यूज होना चाहिए, इसकी मान्यता है। तो देखो ये हो गया टेबल, इसको हम ग्राफ से समझते हैं। यहां से यहां तक क्या है, ये धनात्मक यूटिलिटी क्या है, धनात्मक है, और ये क्या है, ये शून्य है, शून्य, और ये है ऋणात्मक, ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त हो गई। तो उपयोगिता के स्वरूप 3 है, धनात्मक, शून्य और
ऋणात्मक। अब हम इसे ग्राफ से समझने की प्रयास करते हैं। ये एक्स अक्ष और इधर वाई अक्ष। इधर रखते हैं हम सीमांत उपयोगिता, इधर क्या रखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। इधर वस्तु की संख्या, वस्तु की संख्या, नंबर ऑफ कमोडिटी, वस्तु की संख्या, वस्तु की संख्या। अब हमें इसे पुट करना है, इसे पुट करना है। एक्स अक्ष पर लगभग 10 है तो हम 2 का मान लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 2 12। इधर है 6 तक तो एक एक मान लें। 1 2, सॉरी, हमको वस्तु की संख्या इकाई ये है तो हमें इधर एक एक मानना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। इधर 2 मान लेते हैं। 2 2 4 6 8 10 12। देख, यदि हम पहली वस्तु का उपभोग करते हैं तो उससे हमको 10 के बराबर यूटिलिटी प्राप्त होती है, यहाँ के बराबर। ठीक है, ये बिंदु हमको प्राप्त हो गया, ये बिंदु प्राप्त हो गया। अब दूसरी वस्तु खाते हैं, जब दूसरी वस्तु का उपयोग करते हैं तो उससे 10 की जगह 8 मिलती है। कितनी मिलती है, 8। ये दूसरा बिंदु प्राप्त हो गया। तीसरे से 5, तीसरे वस्तु से 6 और 4 के बीच में 5 होगा कहीं, तीसरा बिंदु मिल गया। ऐसे ही चौथा है तो 2, जब चौथा वस्तु यूज करते हैं तो उसे 2 की प्राप्त होती है। कितनी, 2 की। ठीक, चौथे से 2 और पांचवे से 0। पांचवे से क्या है, 0। जब हम कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है, सीमांत 0। पांचवा वस्तु यूज करते हैं तो 0 उपयोगिता प्राप्त होती है। और छठा, तो इस तरफ 0 से इस तरफ हम लिखते हैं माइनस को, तो -2 और -4, -2 और -4 इस तरफ, -3 यहीं कहीं होगा, -3। तो जब छठी वस्तु का इस्तेमाल हम करते हैं, ये वाला वस्तु, तो हमको प्राप्त होता है इसके बराबर। तो यहाँ से हम एक बिंदु लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इन सभी बिंदुओं को हम मिला देंगे, ये सभी बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो ये एडजस्ट करना है आपको, ग्राफ पेपर घुमाएंगे यहाँ पर। ये वक्र बन के तैयार हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स वस्तु का। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स वस्तु का ये वक्र बन के तैयार हो गया। ठीक है, इस टेबल के आधार पर। अब यहां से जब हम किसी वस्तु को पहले इस्तेमाल करते जाते हैं तो पहले हमें धनात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है, फिर 0 हो जाते हो, फिर ऋणात्मक हो जाती है। तो यहां से लेकर के यहां तक ये धनात्मक उपयोगिता है, धनात्मक उपयोगिता है, धनात्मक उपयोगिता है। और ये बिंदु क्या है, ये 0 उपयोगिता को दिखाता है, 0 उपयोगिता को, 0 उपयोगिता को। और इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे यहां तक, इसके नीचे यहां तक क्या है, ये ऋणात्मक उपयोगिता है, ऋणात्मक उपयोगिता, ऋणात्मक उपयोगिता को दिखाता है। तो हम उपयोगिता के स्वरूप के बारे में पढ़े। उपयोगिता धनात्मक होती है, 0 होती है और ऋणात्मक होती है। जब हम पहले वस्तु का उपभोग करते हैं तो पहले धनात्मक प्राप्त होती है, फिर 0 हो जाती है और फिर ऋणात्मक हो जाती है। तो हमने देखा उपयोगिता क्या होती है,
उपयोगिता एक वस्तु के आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता ही उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता दो प्रकार की होती है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? एक वस्तु की अंतिम इकाई के प्रयोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता के तीन स्वरूप होते हैं, वो तीन स्वभाव की होती है। कैसे? एक, जब हम पहले किसी वस्तु का उपभोग करते जाते हैं तो उससे धनात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है। बस जैसे जैसे उस वस्तु का उपयोग करते जाते हैं उस वस्तु से हमें उपयोगिता कम होती जाती है। एक समय आता है कि उपयोगिता शून्य हो जाती है, तो उस दशा को हम कहते हैं शून्य उपयोगिता। और यदि हम लगातार उसे उपभोग करते जाते हैं तो उसे नकारात्मक उपयोगिता प्राप्त हो जाती है, तो उसे ऋणात्मक उपयोगिता कहते हैं। तो उपयोगिता के स्वरूप तीन आप समझ गए। अब हम कुल उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में, कुल उपयोगिता के बारे में। कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी। TU या एक्स। कुल उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिताओं का योग ही कुल उपयोगिता कहलाता है। सीमांत उपयोगिताओं का योग ही कुल उपयोगिता कहलाता है। कुल उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिताओं का योग ही कुल उपयोगिता कहलाता है। ठीक है, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। ठीक है, इसको मैथ में ऐसे लिखते हैं, टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। इस समेशन का मतलब होता है जोड़ना। इसका मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, मैथ में यूज होता है इस सिंबल को जोड़ना कहते हैं। ठीक है, समेशन कहीं कहीं सिग्मा, बड़ा सिग्मा भी कहा जाता है। तो टोटल यूटिलिटी को आप इस तरीके से लिखेंगे, टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिताओं को जोड़ते जाओ, जो आपको इकट्ठा प्राप्त हो जाए तो उसे कहते हैं कुल उपयोगिता। देखते हैं इसे ग्राफ के माध्यम से। देखो, इकाई वस्तु, बस पहली वस्तु खाया तो उससे 10 की उपयोगिता, दूसरी वस्तु खाया तो 8 की, तीसरी खाया तो 5 की, चौथी वस्तु खाया तो 2, पांचवी खाया तो 0 हो गया। ठीक है, ये बन गया टेबल। यदि हम इसे जोड़ दें, इन सभी जो सीमांत उपयोगिता इन्हें हम जोड़ दें तो इधर क्या मिल जाएगा? टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर कितना मिल जाएगा? 10 8 18, 18 और 5 23, 23 और 2 25। कितना हो गया? 25। ठीक, कैसे निकालेंगे? इसे हम कहेंगे, इस वस्तु को कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। इसे हम कहेंगे टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स। इस तरीके से जोड़ते जाओ, 10 10 8 18 18 5 23 23 और 2 25 25 और 0 25। ठीक है, ये हो गया कुल उपयोगिता का टेबल। तो इसे लिखने की जरूरत नहीं, ये हो गया आपका टोटल यूटिलिटी। इसे हम ग्राफ में पुट करें तो कैसे बनेगा? अर्थशास्त्र में टेबल बनाने से ग्राफ अच्छा बन जाता है और प्रूव हो जाता है कि हमने टेबल बनाया है फिर ग्राफ बनाया है। इधर हम वस्तु की इकाई रखेंगे। ठीक है, वस्तु की संख्या, वस्तु की संख्या x और y, वस्तु की संख्या है। इधर हमें दिखाना है लगभग 25, तो इधर हम कुल उपयोगिता रखेंगे, टोटल यूटिलिटी ऑफ x को रखेंगे इस तरफ। 25 है, हम कितना मान लें? 5 5 का मान लें, 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25 और 5 30। ठीक है,
इधर 1 2 3 4 5 6। पहली वस्तु की इकाई से हमको 10 की यूटिलिटी प्राप्त होती है। कितनी? 10 की यूटिलिटी प्राप्त होती है। दूसरे से 18, दूसरे से 18, 10, ये 20 से कम होगा लगभग। इस बिंदु को हम मिला दें तो यहाँ पर आ जाएगा लगभग। तीसरे से 23, तीसरे वस्तु से टोटल यूटिलिटी 23, 20 के बाद और 25 से कम, तीसरे के यहाँ लगभग आ जाएगा 23। चौथे से 25, चौथे से 25 लगभग यहाँ मिलेगा 25, और पांचवे से भी 25, पांचवे से भी 25। तो कुल उपयोगिता का जो वक्र होता है ऐसे बनता है। ये होता है टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स। जब ग्राफ में आप बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा। इसके बाद यदि हम यूज करेंगे तो ये नीचे जाएगा। ठीक है, टोटल यूटिलिटी का वक्र इस तरीके से बनता है। तो ये हो गया कुल उपयोगिता के बारे में। तो देखो आप लोग क्या पढ़ चुके? उपयोगिता के बारे में पढ़ चुके। उपयोगिता क्या होती है? उपयोगिता, उपयोगिता के प्रकार, इसकी विशेषता, विशेषता के बारे में। दूसरा प्रकार, प्रकार कौन से? टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ये दोनों आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आपसे सवाल आएगा उपयोगिता से आप क्या समझते हो? कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता की व्याख्या करें। ये सवाल आपका यहां से कंप्लीट होगा। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता क्या है समझाएं। तो आप इन सभी चीजों को व्याख्या से समझाना है, ग्राफ से, टेबल से। ठीक है, आई होप आप कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।